साल आषाढ़ महीने में उड़ीसा में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ 3 भव्य रथों में सवार होकर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ 7 जुलाई को होगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। हर साल पुरी में इस रथ यात्रा का विशाल आयोजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। बता दें कि उड़ीसा राज्य में पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा की। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल गए। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर भी गए। अभी से इस रथ यात्रा की परंपरा शुरू हो गई। रथ यात्रा के मौके पर आज हम आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां विराजमान है। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा रहा। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है। माना जाता है कि उनका यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वह आज भी धड़कता है। हर 12 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। 12 साल में जब ये मूर्तियां बदली जाती हैं तो मंदिर की सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित होता है। अंधेरा होने के बाद भी कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्ति को ना देख सके। पुरानी मूर्ति से जो नई चीज बदली जाती है उसमें एक चीज वैसी की वैसी रहती है, वह है ब्रह्म पदार्थ। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह मान्यता है अगर इसे किसी ने भी देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियों में बदलते समय वह ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो कुछ उन्हें उछलता हुआ सा महसूस होता है। उन्होंने कभी भी उसे देखा नहीं है, लेकिन उसे छूने पर वह एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा है। जगन्नाथ मंदिर से जब यह रथ यात्रा निकलती है तो जगन्नाथपुरी के राजा सोने की झाड़ू लगाते हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य यह भी है कि मंदिर में एक सिंह द्वार है। माना जाता है कि जब आप इस सिंह द्वार से बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरें की बहुत तेज आवाजें आती हैं, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये आवाजें आना बंद हो जाती हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ही चिताएं भी जलाई जाती हैं। माना जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध आती है, लेकिन द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह गंध आनी बंद हो जाती है। मंदिर से जुड़ी एक और बात ये कही जाती है कि किसी भी पक्षी को कभी इस मंदिर के गुंबद में बैठा हुआ नहीं देखा गया। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज आदि को उड़ने की मनाही है। इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि धूप में इस मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे रोज शाम को बदलना जरूरी होता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 साल में बंद हो जाएगा। मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घरों में से एक है। यहाँ 500 रसोइयों और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं लेकिन कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है तो यह प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ बनने वाला प्रसाद 7 बर्तनों में बनता है। इसे एक ही लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि इस लकड़ी के चूल्हे पर सबसे पहले 7वें स्थान पर सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है, ना कि सबसे नीचे रखे हुए बर्तन का।